क्या आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जी किस विषय पे रखा गया है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य मेरा है कि हमारे उसूगी पंचायत में जो भी विद्यालय है, लगभग 4 से 5 विद्यालय हैं और जो भी आंगनबाड़ी है, और आप लोग जानते हैं कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा उसूगी पंचायत, और इस पंचायत में इतने भ्रष्ट बीओ जिनका नाम रंभा चौबे है, उनको हम लगभग 2 महीना 3 महीना पहले सूचना देते हैं कि मैडम यहाँ पे टीचर के द्वारा या फिर उनके किसी पदाधिकारी के द्वारा स्कूल में गड़बड़ी चल रहा है। जैसे बच्चों में खाना के लिए आप देख रहे हैं कि आए दिन सरकार इस पे मोटी रकम वहाँ से सरकार भेजती है, लेकिन ये सब मिलकर जो शिक्षा पदाधिकारी में जो लोग हैं, जो इस लाइन से जो जुड़े हुए हैं, सारे पदाधिकारी मिलकर लगभग स्कूल में इन लोग भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर रखे हैं। आज बहुत दिन देखते आज मैं स्टार्ट किया हूँ उस काम को, और आप लोग को इसलिए बुलाया हूँ कि सिर्फ से पानी बाहर जा चुका है। मैं रंभा चौबे के ऑलरेडी इससे पहले फ़ोन करके उनको सारा चीज़ अवगत कराया। उन्होंने चिट्ठी निकाला, चिट्ठी निकालने की उसके बाद भी हमने कहा कि आप जांच कर लीजिए मैडम। उनसे मेरा यही मांग है कि वो जांच कराएं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं करवाएं, किसी तरह का मांग नहीं करवाएं। हम अपने सोशल मीडिया पे डालें, फेसबुक पे डाल के सारा चीज़ के, तब पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। उसूगी पंचायत में जो भी विद्यालय है, जो भी स्कूल है, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग का हक मारा जा रहा है, जिससे स्कूल में आपको ड्रेस दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, जो भी सरकार मुहैया करा रही है उसमें से ये लोग गमन कर रहे हैं। और एक मैडम जो चिट्ठी निकाली है, पैसा लेकर टीचर का आदला बादला करती हैं। अब मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि जो उसूगी पंचायत में 4 स्कूल है, जो गुर्दी टोला पर 2 ठे है, कुशमाहा में, उसूगी में जो है, सभी स्कूल का जांच होना चाहिए। आखिर इन गरीबों का हक कौन मार रहा है और इन तक काहे नहीं पहुंच पा रहा है? और दूसरा चीज़ सवाल रहा कि उसूगी पंचायत में यहाँ एक से एक बड़े बड़े धनवान नेता लोग हैं, वो कभी इस चीज़ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन लोग को तो शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वो मिलाकर पैसा वसूली कर रहे हैं, तो वो कहाँ से बोलेंगे? सचिव से लेकर जो स्कूल का जो सचिव आपका होता है, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं और सब लोग मिलकर पैसा का उगाही कर रहे हैं। एक मोटा रकम कहीं ना कहीं वसूली किया जा रहा है, पूरे गढ़वा में हो रहा है ये चीज़। एक हमारा ही पंचायत नहीं, सब जगह इस बच्चे को स्कूल में खाना में, भोजन में क्या देना है, आप कभी अगर विषय इस पर जांच करिएगा तो आपको संज्ञान मिलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ आदिवासी का क्षेत्र है और बाहर से जो टीचर आए हैं लाखों लाख रुपया उगाही कर रहे हैं। अनुदान का जो पैसा मिल रहा है स्कूल के लिए, उस स्कूल का पैसा लगभग 75,000 रुपये पैसा मिल रहा है साल में, और एक प्लास्टिक का कुर्सी, एक टप्पर में 75,000 रुपये खत्म हो जा रहा है। ये रंभा चौबे जी का लीपा पोती अब हमारे पंचायत में चलने वाला नहीं है, पूरे गढ़वा में चलने वाला नहीं है। उस टीचर को यहाँ बदलने के लिए पैसा लेके, घूस लेकर काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 महीना पहले उनको सूचना दिया, लेकिन वो किसी तरह का कोई बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? गरीब का हक कब तक मारा जाएगा? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा करोड़ों रुपया शिक्षा के विषय में खर्चा कर रही है, लेकिन धरातल पे ये लोग मिलकर गमन कर रहे हैं। मैं वैसे पदाधिकारी को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे कोई रहे, उनका पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। और भी 4-5 लोग संज्ञान में हैं, उन लोग का भी मेरे पास पूरा सबूत के साथ हम बता रहे हैं। इसमें देख लीजिए, आप चिट्ठी निकला हुआ है, इस चिट्ठी में देखिए आपकी कहाँ से सारा चीज़ करके सब निकाला हुआ है। एक आदमी को पैसा लेके कोरोना से कुशमाहा से लंगराहा करके पैसा लेकर काला बाजारी इन लोग का काम करना चालू कर दिए हैं। और दूसरा चीज़ कि सबसे अहम बात है कि बच्चा, जो गरीब का बच्चा होता है, वो स्कूल में इस भावना से जाता है कि हम जा रहे हैं तो हमको अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य का विधि व्यवस्था रहेगा। ये कहीं कुछ नहीं है, एकदम पैसा लेकर पूरा लीपा पोती कर रहे हैं और संलिप्त इसमें
बीओ जो उनका जितने काल में काम हुआ है, मैं विधिवत रूप से जांच मांगता हूं और उनके ऊपर जो अगर सच किए हैं उनसे मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अगर जो अच्छा काम किए हैं और गलत किए हैं तो फंसेंगे ही। आखिर सरकार उनको इसीलिए बिठाया है क्या? तनख्वाह इसलिए दे रहा है कि आप चोरी करिए। और स्कूल में सबसे ज़्यादा और सूबी पंचायत में 4 से 5 स्कूल जो भी आंगनबाड़ी हैं चाहे इसमें हैं, सब में गबन हो रहा है पैसा है? बच्चों के नाम पर पैसा आ रहा है। आप बताइए हमको कि 75,000 रुपया दूगो प्लास्टिक का कुर्सी में ख़त्म हो जाएगा? ना स्कूल में पौधा लगा है, ना पेड़ लगा है, ना डेंटिंग है, ना पेंटिंग है। आखिर ये जो स्कूल के हेडमास्टर जो टीचर हैं, और जो मैं टीचर से मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो इसके प्रभारी हैं वो कौन से नींद में सोए हुए हैं कि निचला स्तर के लोग चोरी कर रहे हैं? सारे लोग मिलकर एक सिस्टम बनाकर पैसा का चोरी कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। मैं उनको एकदम सचेत कर देता हूं कि अगर वो कहीं भी इस तरह का करते हैं तो मेरे नज़र से नहीं बचेंगे। मैं उनका उजागर करूंगा और मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर वो बच्चों का हक अगर मारेंगे तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं खड़ा हूँगा। और कोई भी बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जाता है तो गरीब के बच्चा स्कूल में क्यों पढ़ने जाता है? इसलिए जाता है कि हर तरह का सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन उसमें भी इन लोग पैसा का चोरी कर रहा है। और जो मिड डे जो मिलता है, जो खाना मिलता है, उसमें अंडा देना है, सेब देना है, फल देना है। आप जाकर देख लीजिए, एक भी कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल में फुल मात्रा में पोषक आहार जो छात्रा का मिलता है वो मिलने नहीं पा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये रंभा ये चौबे का जो आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं, ये मामला कब का है सर? ये मामला लगभग हम देख रहे हैं कि 1.5 महीना पहले हम अपने फेसबुक के माध्यम से डाले थे और अभी तक किसी तरह का कोई जांच नहीं आया, ना कोई संपर्क आया कि भाई उस सूबी पंचायत में क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का बात विवाद है। तो हम रंभा चौबे जितना काम किए हैं, एक हमारा ही पंचायत ने, सब जगह का मैं उच्च स्तरीय मांग करता हूँ उपायुक्त महोदय से, क्योंकि ये न्यूज़ हर जगह जाएगा। तो मैं मांग करता हूँ वरीय पदाधिकारी से कि उनके ऊपर जांच बैठे। अगर वो अच्छा काम किए हैं तो ठीक है, वो नहीं किए हैं तो वो दंडित करें उनको। इसीलिए आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया हूँ। चलिए।